4 सालों के बाद मैं जब अपने गांव लौटा तो वहाँ के हालात और अजीब अजीब घटनाओं के बारे में दादाजी से सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। दरअसल दादाजी के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों से हर रात गांव का कोई ना कोई आदमी बड़ी ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो जा रहा है और अगले दिन उसकी लाश गांव के शमशान के पीछे जो पुराना खेत है वहां पर मिलती है। इस तरह से ना जाने हमारे गांव में कितने लोग मर चुके हैं, मगर सभी की लाशों में एक बात गौर करने लायक थी कि उनके गले में एक गहरा निशान बन जाता था, जैसे उनकी मौत फांसी लगने से हुई हो। दादाजी से ये सब सुनकर जहां एक तरफ मैं खौफजदा हो चुका था, तो वहीं दूसरी ओर मेरा शातिर दिमाग इस सोच में पड़ा था कि आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ है। और कहीं ना कहीं अब मुझे डर भी लग रहा था। खैर, उस रात मैंने खाना खाया और आराम से बिस्तर में पड़ गया। क्योंकि आज मैंने काफ़ी सफ़र किया था, इसलिए थकावट के मारे मेरा पूरा शरीर सुस्त पड़ चुका था और यही कारण था कि मैं बहुत जल्द सो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तब पिताजी मुझे हिलाते हुए उठा रहे थे। मेरे जागते ही पिताजी ने बताया, तू अभी तक सो रहा है? वहाँ उस पुराने खेत में आज भी एक लाश मिली है। पिताजी से ये सुनकर मैं कुछ खास डरा नहीं, क्योंकि अब मैंने सोच लिया था कि करना क्या है। लिहाजा मैंने फटाफट अपने गांव के दोस्तों को एक जगह इकट्ठा किया और फिर हमारी मीटिंग चालू हो गई। मगर जितने लोग उतनी बातें। कोई कह रहा था कि ये भूत प्रेत का चक्कर है, तो वहीं किसी का कहना था कि ये काम दूसरे गांव के लोगों का है। इन्हीं सारी बातों के दौरान मेरे एक दोस्त रमेश ने कहा, देखो, मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, बगल के गांव में ही रहते हैं, शायद वो कुछ कर सकें। इस पर मैं थोड़ा हिचकिचा तो रहा था, मगर तांत्रिक बुलवाने में कोई हर्ज भी नहीं था, इसलिए मैं राजी हो गया और मेरे साथ ही बाकी सारे दोस्त भी। फिर कुछ ही देर में बगल के गांव से उस तांत्रिक को बुलाया गया। फिर उस तांत्रिक को हमने सब कुछ खुलकर बताया और सारी बात सुनकर उस तांत्रिक ने कहा, देखो, मैं ऐसे तो कुछ नहीं बता सकता, मुझे उस जगह ले चलो जहाँ सारी लाशें मिलती हैं, तभी शायद कुछ हो पाए। उस तांत्रिक की बात सुनकर मैंने जब घड़ी की ओर देखा तब शाम के 6:30 बज रहे थे और आसमान पूरी तरह से काला पड़ गया था। खैर, समय की परवाह किए बगैर हम सभी दोस्त उस तांत्रिक को पुराने खेत की ओर ले जाने लगे। क्योंकि रास्ते में एक शमशान घाट भी पड़ता था, इसलिए मेरे सारे दोस्त थोड़ा डर रहे थे। पर क्योंकि मैं इन सब बातों पर जरा भी यकीन नहीं करता था, जिस वजह से मैं बिंदास होकर आगे आगे चले जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद जब हम लोग उस पुराने खेत के पास पहुंचे तो वहां दूर दूर तक हमारे अलावा कोई इंसान तो दूर एक परिंदा तलक भी पर नहीं मार रहा था। पता नहीं क्यों वो खेत बाकी जगहों के मुकाबले बड़ा अजीब सा लग रहा था। खैर, मैंने उस तांत्रिक से कहा, जी, यही है वो जगह जहाँ लाश मिलती है। मेरे से ये सुनते ही वो तांत्रिक थोड़ा आगे बढ़ा और खेत की मिट्टी को अपने हाथ में उठाकर सूंघने लगा, जिस पर मैंने धीरे से ताना कसते हुए कहा, इससे क्या होगा? मैंने इतना कहा ही था कि वो तांत्रिक बोल पड़ा, इस खेत में आत्मा का वास है और वही गाँव वालों को मार रहा है। आत्मा की बात सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका और वहीं पर हंस पड़ा। मुझे पता था ये तांत्रिक ऐसा ही कुछ बोलेगा। तो इस पर उस तांत्रिक ने कहा, कोई बात नहीं, अगर विश्वास नहीं है
तो आज रात 2:30 बजे मेरे साथ यहाँ पर आ जाना। अगर हिम्मत है तो मैं तुम लोगों को शमशान के बाहर ही मिल जाऊंगा। फिर हम सभी लोग वापस लौटने लगे और वो तांत्रिक शमशान के बाहर बने चबूतरे पर ही बैठ गया। मैंने अपने सभी दोस्तों से रात के 2:30 बजे उस खेत में जाने के लिए पूछा, मगर कोई तैयार नहीं था। जिसके बाद मैंने तय किया कि मैं अकेला ही उस तांत्रिक के साथ जाऊंगा, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर मैं अपने घर आ गया। घर में मैंने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर घर वालों को ये सब के बारे में पता चला तो मुझे इतनी रात गए बाहर जाने की इजाज़त कतई नहीं मिलेगी। कुछ घंटों बाद खाना पीना करके मैं जल्दी ही सो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने फ़ोन में 2 बजे का जो अलार्म सेट किया था वो बज रहा था। मैं फटाफट उठा और 2-4 घूंट पानी पीकर दबे पैर घर से बाहर निकल आया। बाहर सब कुछ सन्नाटे में डूब गया था। खैर मैं इन सारी चीज़ों पर उतना ध्यान ना देकर खेत की ओर चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद मैं जब उस शमशान के पास पहुंचा तो पाया कि वो तांत्रिक अभी भी उसी चबूतरे पर बैठा हुआ है। मुझे देखते ही उस तांत्रिक ने कहा, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, चलो। और फिर मैं और वो तांत्रिक उस पुराने खेत की ओर जाने लगे। कच्ची पगडंडी पर कुछ देर चलने के बाद जब हम दोनों उस खेत के पास पहुंचे तब तांत्रिक ने मुझे धीरे से उंगली का इशारा करके एक पेड़ की ओर देखने को कहा। उसके कहने पर मैंने जब उस पेड़ की ओर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी आंखें फूलकर चौड़ी हो गईं। उस पेड़ पर हमारे ही गांव के एक आदमी की लाश लटक रही थी और उस लाश के नीचे खड़ा था एक भयानक सा दिखने वाला आदमी। उस आदमी की आंखें बिल्कुल लाल थीं और उसके गले पर भी एक बहुत गहरा निशान था। दिमाग तो मेरा तब सनक गया जब मेरी नज़र उस आदमी के पैरों पर पड़ी। असल में वो आदमी जमीन से कुछ ऊपर ही खड़ा था, यानी वो हवा में उड़ रहा था। ये सब देखकर मेरे पैर एकदम से लड़खड़ाने लगे और मैं वहीं पर बैठ गया। फिर उस तांत्रिक ने मुझे सहारा देकर उठाया और उस खेत से दूर ले आया। तभी मैंने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? और वो आदमी? जिस पर उस तांत्रिक ने कहा, ये तो मैं भी नहीं जानता कि वो कौन है, मगर इतना जान लो कि वो कोई इंसान नहीं है। और अगर तुम लोगों को मरना नहीं है तो कल के कल ही गाँव वालों को एक जगह पर इकट्ठा करो, तभी कुछ हो पाएगा। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर मैं उन तांत्रिक बाबा के साथ अपने घर आ गया। अगली सुबह उन बाबा जी के बताए मुताबिक मैंने गांव के कुछ समझदार लोगों को गांव के चौपाल पर इकट्ठा किया और उन तांत्रिक बाबा जी को भी वहां पर बुलाया। और वहां आते ही उन बाबा जी ने गांव वालों से कहा, देखिए, मुझे पता है कि आप लोग उस पुराने खेत के बारे में कुछ जानते हैं जो आप मुझे नहीं बताना चाहते हैं। जिस पर पास ही में बैठे एक बुजुर्ग दादाजी ने हिचकिचाते हुए कहा, कुछ साल पहले की बात है। तब वो पुराना खेत दीनानाथ नाम के एक आदमी का हुआ करता था। ना जाने उसका खेत कैसा था, जो बाकियों के मुकाबले उसकी फसल ज़्यादा अच्छी होती थी। मगर इससे गांव वालों को जलन होने लगी और एक रात गांव वालों ने छिपते छिपाते उसके खेत में आग लगा दिया। ये सदमा दीनानाथ बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने उसी खेत में लगे एक पेड़ पर फांसी लगा ली। ये सब सुनकर मुझे गांव वालों के ऊपर जितना गुस्सा आ रहा था उससे कई गुना ज़्यादा मुझे दीनानाथ के लिए बुरा लग रहा था। तभी उस तांत्रिक ने कहा, आज तुम लोगों की गलती से ही गांव का ये हाल है। देखो,
मैं सिर्फ तुम लोगों को उस आत्मा से छुटकारा पाने का तरीका बता सकता हूँ। बाकी वो सब करना तुम लोगों को ही होगा, और वो भी आधी रात के वक्त। उस तांत्रिक से ये सुनकर पहले तो मैंने सोचा कि मना कर दूं, मगर फिर सोचा कि यूं ही मरने से तो अच्छा है कि कुछ करके मरूं, और इसलिए मैंने उस तांत्रिक को हाँ कर दिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस यहाँ तक ही। आगे इस कहानी में क्या होने वाला है और क्या हम लोगों को दीनानाथ की आत्मा से छुटकारा मिलेगा, ये सब जानने के लिए देखें इस कहानी का आखिरी भाग हमारे नए चैनल डार्क टीवी पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।